दोस्तों स्पेस टूरिज्म एक साईफाई सपने की तरह है। इमेजिन करो टूरिस्ट बन के रॉकेट में बैठ के स्पेस में लॉन्च होने का, और इसरो ने ये गारंटी दी है ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। और ये बात कंफर्म करी है खुद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब देखा जाए तो स्पेस टूरिज्म का मार्केट इस दुनिया में काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है, और इसकी बढ़ती ग्रोथ के पीछे का कारण है इस दुनिया की तमाम प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का। बट अगर हम इंडियन प्राइवेट स्पेस एजेंसीज की बात करें तो उनका अभी इस इमर्जिंग फील्ड ऑफ स्पेस टूरिज्म में उतरना बाकी। तो क्या इंडिया स्पेस टूरिज्म की इस रेस में पीछे रह जाएगा? ऑब्वियसली नहीं दोस्तों। मोदी जी के होते हुए इंडिया भली किसी कोई सेक्टर में पीछे रह सकता है क्या? बताओ आप। इनफैक्ट इसरो इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट नासा दोस्तों। एंड स्पेस टूरिज्म की इस रेस में इंडिया को टॉप पे पहुंचाने के लिए इंडिया की सभी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी इस मिशन में अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। बट देखा जाए तो ये मैच इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसरो के लिए नासा को स्पेस मिशंस में पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। बट फिर भी आप तो जानते ही इंडियंस बॉर्न वॉरियर्स होते हैं, एंड इसरो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। एंड मोर ओवर इसरो के पास एक हेड स्टार्ट एडवांटेज भी है। डू यू नो दोस्तों, इसरो के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे नासा तक अभी तक डेवलप नहीं कर पाई। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है वो जिसे द पायनियर ऑफ स्पेस नासा तक डेवलप नहीं कर पाया है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। अब इस लेटर को देखिए दोस्तों। राज्यसभा में जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मिनिस्टर से स्पेस टूरिज्म के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसरो ने इंडिया में स्पेस टूरिज्म की फीजिबिलिटी के ऊपर कुछ स्टडीज कंडक्ट करी है। मतलब ये दिखाता है कि हमारा देश इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को लेके कितना सीरियस है कि राज्यसभा तक में स्पेस और स्पेस टूरिज्म की प्रोग्रेस के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। खैर आगे फॉलो अप करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इसरो का गगनयान मिशन फाउंडेशन रखेगा इंडिया के ह्यूमन स्पेस मिशंस के लिए, एंड इट विल डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। अब दोस्तों आपने गगनयान मिशन के बारे में जरूर सुना होगा। इंडिया का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा इंडिया की एबिलिटी इन सेंडिंग ह्यूमंस इनटू स्पेस। इस मिशन में पहली बार इंडिया के ही 4 वेल ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन मैन्युफैक्चर्ड HLVM-3 स्पेसक्राफ्ट में 3 दिन के लिए अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में ऑर्बिट कराया जाएगा। और ये मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये नींव रखेगा इसरो के फ्यूचर स्पेस टूरिज्म मिशंस के लिए, जिसे आपके और मेरे जैसे नागरिक ले सकते हैं ओनली इफ वी हैव द मनी टू अफोर्ड द टिकट्स। अब गगनयान मिशन को आने वाली स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री का बिल्डिंग ब्लॉक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया ने आज से पहले कभी भी कोई भी क्रूड मिशन कंडक्ट नहीं किया है। दे हैव जीरो एक्सपीरियंस इन सेंडिंग ह्यूमंस इनटू स्पेस, और बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के आप आम लोगों की जिंदगी तो जोखिम में नहीं डाल सकते, राइट? इसीलिए दोस्तों गगनयान मिशन इसरो को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा in terms of crewed spaceflight operations, astronaut training, spacecraft system testing, life support system, crew safety protocols, development of crewed spacecraft, launch vehicles and दूसरे कई तरह के critical infrastructure and technology जो कि human spaceflight conduct करने के लिए काफी जरूरी है। अब दोस्तों याद है मैंने कहा था वर्ल्ड वाइड स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री की बढ़ती रैपिड ग्रोथ एंड डिमांड का सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का इस इंडस्ट्री में उतरना। जैसे रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, इलॉन मस्क की SpaceX, अब इस रेस में इंडिया भी पीछे नहीं है। पिछले 5 सालों में कई प्राइवेट स्पेस कंपनीज ने इंडिया में भी जन्म लिया, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, पिक्सेल, ध्रुवा एरोस्पेस एंड स्काईरूट एरोस्पेस टू नेम अ फ्यू। अब स्पेस इंडस्ट्री के भी प्राइवेटाइजेशन के चलते यहाँ पर एक और फैक्टर है जो इंडिया को इस स्पेस टूरिज्म के मार्केट में काफी सपोर्ट करने वाला है, वो है न्यू इंडियन स्पेस पॉलिसीज। वेल अभी रिसेंटली ही दोस्तों एक पॉलिसी ऐसी पास की गई है जिसमें इंडिया के वेरियस स्पेस स्टार्टअप्स को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जो इंडिया को स्पेस टूरिज्म की इस रेस में आगे बढ़ने में काफी मदद करेंगे। जैसे कि रिसेंटली ही रिलीज हुई इस इंडियन स्पेस पॉलिसी को देखिए। ये कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में स्पेस इंडस्ट्री में कई चेंजेस करे, जिसके कारण से इंडिया में उभरते प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को भी स्पेस सेक्टर में खेलने का मौका और मैदान दोनों मिलेंगे। हमारा विजन है कि इंडिया खुद आत्मनिर्भर बने अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज, इंडिया का भी कमर्शियल प्रेजेंस हो स्पेस में, एंड हम स्पेस को यूज करें एज अ ड्राइवर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जिसके कारण से हमारी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के साथ अच्छे और कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस बने।
अब दोस्तों इस पॉलिसी में एक पूरा का पूरा सेक्शन डेडिकेट किया गया है इंडिया के स्पेस स्टार्टअप्स को कि उनका क्या रोल होगा इंडिया की इस स्पेस रेस में। ये स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में कई एंड टू एंड एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं थ्रू एस्टैब्लिशमेंट ऑन ऑपरेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स, ग्राउंड बेस्ड एसेट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज सच एज कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन एंड एक्सेट्रा। अब इस पॉलिसी का रीसेंट रियल लाइफ एग्जांपल है दोस्तों अ स्टार्टअप कॉल्ड पिक्सल। ये एक ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसे हाल ही में फर्स्ट फुली फ्लेज्ड कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला को लॉन्च करने में सक्सेस मिली है। 15 किलो से भी कम वजनी ये सैटेलाइट अर्थ को 24/7 अपने हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा से ऑब्जर्व करेगा और अर्थ पे हो रहे इनविजिबल चेंजेस का डेटा डायरेक्ट साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को भेजेगा, जिससे वो एनवायरनमेंट में हो रहे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स को पहले से ही अनकवर कर सके और करेक्टिव मेजर्स और एक्शंस ले सके, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल गैस लीकेज, गवर्नमेंट माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस, क्रॉप हेल्थ एंड मेनी अदर वाइड यूजेस। इस नई स्पेस पॉलिसी के अंदर दोस्तों स्टार्टअप्स अब सिर्फ सैटेलाइट तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट दे आर नाउ एनकरेज्ड टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट ग्राउंड फैसिलिटीज फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग लॉन्च व्हीकल्स एंड स्पेस शटल्स एंड स्पेसएक्स की तरह ही डिजाइन एंड डेवलप रीयूजेबल, रिकवरेबल एंड रिकॉन्फिगरेबल टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स फॉर स्पेस ट्रांसपोर्टेशन एंड एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कितना अमेजिंग, रेवोल्यूशनरी एंड ग्राउंड ब्रेकिंग चीज है ये कि इंडिया में स्पेस जैसे सेक्टर में भी अब प्राइवेट कंपनीज को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिबर्टी दी जा रही है। ये दिखाता है कि इंडिया सही में अब इस स्पेस रेस में फुल फॉर्म में उतर चुका है और दुगनी चौगनी रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया को स्पेस में अब आगे ले जाने का काम सिर्फ अकेला इसरो का नहीं। अब दोस्तों आपको याद होगा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इसरो के पास एक ऐसा हेड स्टार्ट एडवांटेज है जो नासा तक के पास नहीं। तो सोचो ऐसी क्या चीज होगी वो जो पायनियर ऑफ स्पेस नासा के पास भी नहीं है। अब दोस्तों इसरो के पास ना ऐसी टेक्निक्स है या फिर इतने शार्प माइंडेड साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हैं जो कि स्पेस फ्लाइट की कॉस्ट को किसी ऑटो रिक्शा के भाड़े से कम दाम में कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मिशन मंगलयान, जिसकी मिशन की कॉस्ट आई थी सिर्फ 7 रुपए पर किलोमीटर। इतना कॉस्ट इफेक्टिव है इसरो। और ये बात दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज को अचंभे में डाल देती है कि यार हम कितना भी कोशिश कर ले बट इसरो के बजट को बीट नहीं कर सकते और उनके कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लेवल्स को रीच नहीं कर सकते। तभी तो दोस्तों अकेली इंटरस्टेलर मूवी का बजट इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से ज्यादा था। मतलब सोचो मूवी जितने में नहीं बनी उससे कम दाम में इसरो ने मार्स के साउथ पोल पे एक लैंडर लैंड करवा दिया। मतलब है ना कमाल की चीज। अब इसी पर्सपेक्टिव से देखो इस इमर्जिंग स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री को। अगर इंडिया कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस फ्लाइट सेफली कंडक्ट करता रहा तो ये इंडिया, इसरो और इंडिया की प्राइवेट स्पेस एजेंसीज के लिए कितना बड़ा एडवांटेज होगा। बिकॉज महंगाई तो आप सब जानते ही हो हर तरफ बढ़ी रही है और हर कोई अपना काम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कराना चाहता है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के मामले में भला हम इंडियंस को कोई बीट कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो सोचो दोस्तों इंडिया ने अगर स्पेस टूर कराने का कोई बढ़िया कॉस्ट इफेक्टिव तरीका निकाल लिया तो इंडिया बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा तगड़ा कॉम्पिटिटर बन जाएगा और इस मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा खा लेगा, क्योंकि अब बाकी दूसरी कंपनीज की स्पेस एजेंसीज भी इंडिया पे डिपेंडेंट हो जाएगी अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए। और वो फॉरेनर्स जो बाहर यूएस या यूरोप में स्पेस टूरिज्म की टिकट्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो फिर इंडिया आएंगे, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली स्पेस टूरिज्म थोड़े सस्ते दाम पे होगा rather than compared to the West। अब सोचो इस चीज से इंडिया को और इंडिया की स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना बूस्ट, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्निशन मिलेगा। और इंडिया को बाकी देश अब एक स्पेस पायनियर की नजरों से देख पाएंगे जैसा कि वो अभी नासा को देखते हैं। धन्यवाद।